हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 8 बजे से। इस टाइम हस्बैंड जी पहुंचे थे ड्यूटी से और इनको मिल चुकी थी छुट्टी। तो इन्होंने एक खुशखबरी प्यारी सी सुना दी थी कि कल से मैं छुट्टी पर हो रहा हूँ और 1 मंथ की छुट्टी के लिए हम जा रहे हैं अपने पहाड़ों में। जो हमारा गांव है वहाँ पर जा रहे हैं। प्रिंस को भी छुट्टियां पड़ चुकी हैं यूनिवर्सिटी में, दीक्षु को भी, और सारी फैमिली जो है हम जा रहे हैं अपने गांव में छुट्टियां मनाने। जो समर की छुट्टियां हैं, चंडीगढ़ में इतनी गर्मियां हो रखी हैं, चिलचिलाती गर्मी और लू से कुछ टाइम के लिए हमें राहत मिलने वाली है। और जैसे ये घर में पहुंचे तो इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि बस इनकी छुट्टी के ऊपर ही डिपेंड था, क्योंकि प्रिंस को मिल चुकी थी पहले 1 हफ्ता छुट्टी, इसके एग्ज़ाम हो चुके थे। तो हम कर रहे थे बस प्रिंस के पापा का वेट कि इनको कब छुट्टी मिले और हम अपने गांव के लिए निकले। तो बस ये खुशखबरी मिल चुकी थी जैसे इन्होंने बताया, और यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपनी पैकिंग के लिए। और साथ में मैंने बच्चों को बोल दिया कि बेटा आप भी अपनी अलमीरा से कुछ एक कपड़े निकाल दो और मैं उनको बैग में डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े डाल लिए हैं और कुछ आने जाने वाले भी डाल लिए हैं। और जब भी घर जाना हो तो ऐसे लगता है कौन से कपड़े लेकर जाएं और कौन छोड़ जाएं। तो वहाँ जाकर भी हमारा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी तो कुछ एक कपड़े मेरे यहाँ पर रह गए थे और घर में थे फंक्शन। तो चलिए जी, वैसे गर्मियों के टाइम में जो गर्मियों के कपड़े होते हैं मैक्सिमम कॉटन के रहते हैं, छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा जो है कपड़े हमारे एक ही बैग में अरेंज हो जाते हैं। तो 3 बैग मेरे कपड़ों के यहाँ पैक हो चुके हैं पूरी फैमिली के, और कुछ एक एक्स्ट्रा सामान भी था मेरा। तो यहाँ पर बैग पैक करने के बाद ले गए थे हम गाड़ी में डालने के लिए, क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो 3:45 बजे का मेरा अलार्म लगा हुआ था, बस इसी टाइम सुबह ही जग गए सारी फैमिली। प्लांट जो मेरे बाहर बालकनी में थे इनको रात को पानी देकर रखा हुआ था, तो बढ़िया ये ठंडे हो गए थे। तो बस सुबह उठकर इन प्लांट्स को पूरे जो मेरे बालकनी में थे अंदर लाकर रख दिया। 1 महीने के लिए हम छोड़कर इनको जाने वाले हैं। तो बस यही टेंशन थी कि मैं जो इन प्लांट की इतनी सेवा करती हूँ ये मेरे प्लांट कैसे बचेंगे। तो बस एक मैंने छोटा सा जुगाड़ लगा दिया है, इनके नीचे की जो ट्रे है ना वो रहने दी, और कुछ एक में ट्रे नहीं थी तो उनके नीचे मैंने थाली ही रख दी। बस जुगाड़ ये लगाया। और जो मेरे पोट है ना फ्लावर पोट वो मैंने पूरे भर दिए हैं पानी से, और थाली और प्लेटें जो भी नीचे मैंने रखी थी वो भी पूरी ऊपर तक पानी से भर दी थी। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी जब वापस आऊंगी ये बचते हैं मेरे प्लांट की नहीं बचते हैं। तो चलिए जी, अब हो गई है हमारी जाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने 2 बोतल नींबू पानी की भर ली थी। नींबू पानी बना लिया था रास्ते में पीने के लिए, गर्मियाँ इतनी हो रखी हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बोतलें भर ली थी, जो थोड़ी बहुत हो जाएंगी, वैसे पूरे रास्ते चलेंगी नहीं। लंबा सफ़र है हमारा हिमाचल तक पहुँचने का, 7-8 कभी कभी 9 घंटे के करीब भी लग जाता है जब बीच में थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाना हो। तो इसके बाद बस मैंने हाथ मुंह ही धुले हुए थे सुबह सुबह, देर हो चुकी थी प्लांट अंदर रखते हुए और बस नींबू पानी बनाते हुए। तो ये हस्बैंड जी बोल रहे थे जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि जब गर्मी हो जाती है ना तो गाड़ी में भी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बस मैंने धुले हाथ मुंह पर, बच्चे और हस्बैंड जी नहा लिए थे जितना टाइम में और काम कर रही थी। मेरे को तो टाइम मिला नहीं था नहाने का, और निकलने का टाइम मेरा बस यही था 4:45 बजे। 4:45 बजे परफेक्ट हम घर से निकल चुके थे। रेडी हो चुकी हूँ मैं, और टाइम यहाँ पर 4:45 हो गए हैं। बच्चे भी नीचे चले गए हैं, हस्बैंड जी भी। चलिए लॉक लगाती हूँ मैं और चलते हैं। थोड़ा टाइम आधा पौना घंटा ऐसे ही लग गया, फूलों को पानी वगैरह देते, ट्रे भरते, और ये नहाने लग पड़े बच्चे हस्बैंड जी। चलिए चाबी का
और आधा रास्ता तो मैं सो कर ही आई हूँ। कब नींद पड़ गई वो पता नहीं चला, पर 8:30 बजे पठानकोट पहुँच गए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे आएंगी पहाड़ियाँ हिमाचल की। हिमाचल जाते जाते रास्ते में पड़ता है शनि जी का मंदिर, और यहाँ पर हमने दर्शन करने के लिए गाड़ी भी रोक ली, और बस थोड़ा सा टांगों को रेस्ट भी मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम बैठने से टांगों में दर्द होने लग पड़ा था, और ये भी ड्राइविंग कर रहे थे तो थक चुके थे, पसीने से पीठ बिल्कुल गिल्ली हो चुकी थी। बोला थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेते हैं। आज शनि जी के दर्शन करने का मौका मिल चुका था सारी फैमिली को, तो हमने मिलकर यहाँ दर्शन कर लिए। वैसे बस पर हम जब आते हैं घर तो इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़, तो बस अपनी गाड़ी थी तो रोकी और यहाँ पर दर्शन कर लिया। कुछ टाइम के लिए मंदिर में बैठ गए थे, इतना अच्छा लग रहा था। और साथ में यहाँ पर नवग्रह का मंदिर भी है, शनि की जो ये पीछे शिला जैसी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर सारी फैमिली ने हमने दर्शन किए, और साथ में अंदर नवग्रह जो है वहाँ भी हैं। बहुत कम मिलते हैं जो नवग्रह मंदिर होते हैं और शनि जी के। तो रास्ते में बहुत बड़ी यहाँ पर शिला है, और बस बिल्कुल मेन रोड में हाईवे पर है ये। तो इस बार हमें मौका मिल चुका था, और आज वैसे भी शनिवार ही था तो बढ़िया जैसा जो है मौका मिल चुका था। मेरा ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट एडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए। सुबह जल्दी निकल गए थे तो जल्दी पहुँच गए थे, तो इतनी हमें जल्दी थी भी नहीं, बस आराम आराम से आ रहे थे। और अभी से ही पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा में महसूस हो रही थी। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल की पहाड़ों की वादियों के। बस अभी तो 1 मंथ की छुट्टी है, तो यहाँ पर हम इंजॉय करेंगे पूरी छुट्टियाँ। और आगे के नेक्स्ट ब्लॉग आपको मेरे गांव के हिमाचल के पहाड़ों के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर खाना खा लिया था हमने, और टाइम बस यही हुआ था 10 बजे करीब जब हम खाना खाना बैठे थे। नान ले लिए थे, साथ में दाल और दही था। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट कर ली थी। रास्ते में एक जगह और हमने गाड़ी खड़ी की। यहाँ पर बनता है पेठा, तो पेठा इससे ही बनता है। ये पेठा कद्दू होते हैं, इसी से ही पेठा बनता है। और यहाँ पर बन रहा था ताज़ा ताज़ा पेठा, तो यहाँ ले लिया था हमने। पेठा बनता है यहाँ पर, ताज़ा पेठा बिल्कुल फ्रेश ले लिया। और वैसे भी ठंडी तस्वीर का होता है गर्मियों में। तो गाड़ी खड़ी की है यहाँ सामने, और थोड़ा सा रेस्ट लगे हैं करने। और धूप तो है अच्छी खासी, पर पहाड़ों में नहीं इतनी धूप का असर होता नहीं है। और इस साइड डैम है, एक छोटी सी नदी है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। और घर हमारा आधे पौने घंटे की दूरी पर ही बचा है, पहुँचने वाले हम घर में। जल्दी पहुँच गए, सुबह जल्दी निकलने का बस यही फ़ायदा है। यहाँ साइड में एक डैम पड़ती है, और उसके साथ हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बीच में छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, पर इतनी धूप लग रही थी ना कि मतलब बाहर नहीं निकला जा रहा था, क्योंकि 1 बजे का टाइम था। तो अभी धूप बहुत ही ज़्यादा थी। और थोड़ा सा व्यू यहाँ का मैंने लिया था, उसके बाद बैठ लिए थे। फ्रंट वाली सीट में बैठती हूँ मैं, तो कभी कभी थक जाती हूँ, क्योंकि आगे ना नींद लगने लगती है। तो मैं कभी कभी बच्चों को बिठा देती हूँ कि आप बैठ जाओ। ये ड्राइविंग करते हैं और इनके साइड में सो जाऊँ मैं, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बारी बारी हम बैठते हैं। तो पहुँच चुके थे हम बस जल्दी ही घर में। और नाइट का अभी मायके गई थी मैं, उसके बाद जाने के बाद बस रेस्ट किया, नहाए, खाना खाया। और रात की बात है, अभी बस प्रिंस के पापा यहाँ सोए थे, थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया था।
चलिए जी, अभी हो रही है सोने की तैयारी और मैं घर नहीं गई थी, मायके ही आई थी क्योंकि मेरी भतीजी हो रखी है। तो मेरे को इतना शौक था कि कब जाऊं और देखूं इसको। एक एक्साइटमेंट जैसी रहती है जब फैमिली में कोई नया मेंबर आए। तो मैं बस मायके में ही आई थी और दिन का खाना खाया और उसके बाद किया रेस्ट क्योंकि इतनी थकान हो रखी थी। और अब फिर उसके बाद शाम के टाइम जगी, नहाए सारे और मम्मी जी के साथ हेल्प करवाई खाना बनाने की। ये खाया, अभी गपशप लगाए और सारे अपने अपने रूम में चले गए हैं। एक तो छोटी बच्ची भी है तो बस वहाँ गपशप लगाई और सोने आ गए हैं। हस्बैंड जी यहाँ पर सो गए हैं और यहाँ पर हिमाचल में भी पहाड़ों में भी कूलर चले हुए हैं। ये देखो बड़ी अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ भी इतनी गर्मी हो रखी है हिमाचल में भी। तो चलिए सोते हैं और टाइम हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको, 11:15। कल मिलूंगी आपसे एक नए डे, एक नए ब्लॉग के साथ। अभी इसके बाद मिलेंगे आपको पहाड़ों के नए नए ब्लॉग देखने को। तो चलिए जी सोते हैं और कल मिलूंगी मैं आपसे एक नए डे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखिए।